हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास न्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। अभी लिए हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने बात कर ली है यहाँ पे पॉलिनेशन तक की। पॉलिनेशन हो गया है, आपने का पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन हमने पढ़ लिया है और यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो एक सेल में एंटर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन यहाँ पर, और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़े हैं मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, घर जाकर के आपको पढ़ना है, जैसे ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ लिया है तो ये पूरी जो थ्योरी है, जैसे डेफिनेशन हो गया है, जैसे कि ये प्रोसेस हो गई है, तो इतनी सारी जो चीजें हैं यहाँ पर आप उन्हें आसानी से आराम से लिख सकते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करेंगे, आपने कहा कि ये जो पूरी थ्योरी वाला पोर्शन है इसे आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से, जो कि आपने इस डायग्राम में समझा। यहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस समझी। इसके बाद आपने कहा कि ये जो आपके थ्योरी वाला पोर्शन आता है, जैसे मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, जैसे आपने कहा मेगास्पोरोजेनेसिस है, ये पूरी थ्योरी पोर्शन आप लोग यहाँ पे खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें ऑटोगैमी पढ़ी है, ठीक है, ज्यूटेनोगैमी पढ़ी है और जीनोगैमी के बारे में हमने बात की है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने बात की है यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। अब यहाँ पर आपके पास विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन आता है। इसी के साथ साथ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आप पढ़ चुके हैं। अपोमिक्सिस पढ़ेंगे। अपोमिक्सिस से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक की बात हो गई है, पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन तक की बात हो गई है। यहाँ पर कोई भी अगर डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन अगर है, तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। यह नोट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की जो प्रोसेस है वो देखते हैं। यहाँ पर हमने कहा क्या है, पॉलन पेस्टल, पॉलन ट्यूब। ये आपके पास जो आई है वो है पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब के साथ साथ मेल गैमेट आए हैं और यहाँ पर जो एनर्जी फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेंगे नीचे की ओर। पॉलन ट्यूब कैसे बनेगी, आपने कहा यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल है, दो मेल गैमेट है। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो नीचे की ओर बहने लगता है, ठीक है। और आपने कहा साथ ही साथ मेल गैमेट भी नीचे की ओर बहने लगते हैं, पूरी ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, सिनर्जिड से एंट्री लेते हैं और तब जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ लेंगे क्या होता है फर्टिलाइजेशन और क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में हम डिस्कस। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ वैसे वैसे, ठीक है। ये हमारे पास पिस्टिल आ गई है, ठीक है। पिस्टिल में आपने कहा कि आपके पास क्या आया है यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास ओव्यूल आया है और इसमें हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे जो एक्सेल है वो यहाँ है। बाहर के पोर्शन में हटा दूँ, मैं सिर्फ ये पोर्शन रखूँ तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने इतने टॉपिक पढ़ लिए हैं कि अब आपको चीज़ें समझ में आई, ठीक है। ये है सिनर्जिट, ये जो बड़ी सेल है ये एक्स सेल है यहाँ पर, ये है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे तीन सेल बन जाती है, तो बड़ा बना चाहिए। ये है सिनर्जी, एक्स सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, आपके पास आते हैं एंटीपोडल सेल। एक्सेल को हम डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते। आपने कहा यहाँ पर क्या आ गया है, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से ऐसे यहाँ पर ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये फिलीफॉर्म से पॉलन ट्यूब बनी और कहाँ एंटर करती है, और इस पॉलन ट्यूब में ये क्या मेल गया है। ये तो हम बात कर चुके हैं, पढ़ क्या रहे हैं वो चीज़ें प्लॉट की जाए।
पॉलन ट्यूब है, ये आप समझ। पॉलन ट्यूब से होते हुए जो पॉलन ग्रेन है वो सबसे पहले कहाँ एंटर करेंगे, सिनर्जिड में एंटर करेंगे, ये बात आपको समझनी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कहा एक जाएगा और दूसरे गैमेट का फ्यूजन, इस चीज को डायग्राम में खाली, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, ये वाला पोर्शन बना और सिर्फ ये एक्स कलर, ठीक है। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या अगर मैं कहूँ कि क्या डेफिनेशन है, आपने कहा सिंगुलर में आएगा क्योंकि एक एक गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। ने कहा ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर और मादा, अगर हम प्लूरल में कहते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कहते हैं नर और मादा युग्मकों के संलयन। युग्मक, आपने कहा कि ठीक है नर और मादा दो युग्मक है, तो हम युग्मकों के संलयन को लिख सकते हैं कि नर और मादा युग्मक, यानी कि एक नर युग्मक है एक मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक के संलयन को, यानी कि या तो आप इसे सेपरेट करके लिख लीजिए कि नर युग्मक को मादा युग्मक के संलयन को, हमने कहा फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, या फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो हमने कहा कि नर और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन समझ में आ गई है, अगर डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है तो आप इतना समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, या इसे थोड़ा सा और समझते हैं। मैं बाहर वाला पोर्शन हटा लूं, ये मैं हटा लूं, ये बाहर वाला पोर्शन हम अगर हटा लें तब आप चीज, ठीक है। ये है पॉलन ट्यूब, ये है पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, जिससे ये है दो मेल गैमेट। इसमें से ये जो मेल गैमेट है ये एंटर करेगा सिनर्जिड से, और सिनर्जिड से एंटर करके कहाँ चला जाएगा, एक्सेल में चला जाएगा, ठीक है, एक्सेल में चला जाएगा। और आपने कहा एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज संलयन क्या होता है यहाँ पे। अब मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि दोनों जो है यहाँ पर, दोनों न्यूक्लियस जो है वो मिक्स हो गए हैं, दोनों न्यूक्लियस जो है मिक्स हो गए। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब मेल गैमीट बने थे, जब यहाँ पे मेल गैमीट बने थे, अगर हम पीछे जाएं, मेल गैमीट डिप्लॉयड थे या हैप्लॉयड थे, यहाँ पर देखिए हमने कहा कि ये क्या है, जो आपका पॉलन ग्रेन है वो बन गया है। अब यहाँ पर क्या बने हैं, मेल गैमेट बने हैं। तो ध्यान से देखिए मेल गैमेट कहाँ से बने हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n है, मियोसिस हुई है दो, मियोसिस फर्स्ट हुई तो दो माइक्रोस्पोर बने, मियोसिस सेकंड हुई तो चार माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर चारों के चारों कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर है वो हैप्लॉइड है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें है। अब हमने एक माइक्रोस्पोर को लिया है और बाकी के तीन माइक्रोस्पोर में सिंपल प्रोसेस हो रही है। ये जो माइक्रोस्पोर हमने लिया है ये भी हैप्लॉइड है, इसमें माइटोसिस होती है, माइटोसिस का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ रिमेन। हमने कहा ये क्या करेगा, एक सेल से दो सेल बनाएगा, लेकिन इसी सेल के अंदर दूसरी सेल होगी। ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका नाम वेजिटेटिव सेल है, ये भी एन है, और ये जो येलो कलर की है इसका नाम जेनरेटिव सेल है, ये भी एन है, यानी कि हैप्लॉइड है।
आगे जाकर के क्या होता है, यहाँ पे कुछ बाहर लेयर बन जाती है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अभी भी ये भी एन है और ये भी एन है। फिर आगे जाकर के क्या होता है, इस येलो सेल में क्या होती है, माइटोसिस होगी। अगेन क्या होगी, माइटोसिस होगी। इसी सेल को यहाँ पे बना रखा है, इसमें माइटोसिस होगी और इस एक सेल से दो सेल बन जाती है, इनका नाम है मेल गैमीट, ठीक है। और ये जो मेल गैमीट होते हैं ये दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये भी एन है और ये भी एन, ठीक है। अब हमने कहा कि ये दोनों जो मेल गैमीट है ये क्या होंगे, एन होंगे, यही आपको समझाया जा रहा है। आपने कहा मेल गैमीट तो एन है। आगे अगर हम बढ़ेंगे और हम फीमेल गैमीट पे आते हैं, तो फीमेल गैमीट कैसे हमने पढ़ी, हमने कहा मेगास्पोर मदर सेल से बनती है, इसमें मियोसिस 2n था पहले। मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी जो है वो 2n है। इससे क्या हुई, इसमें मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड हुई, जिससे कि चार क्या बने, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बने। चार में से तीन मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, एक ही क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, ठीक है। एक ही जो फंक्शनल मेगा, अब हमने कहा तो मेगास्पोर है, इसमें माइटोसिस होगी। अगेन माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, नंबर ऑफ बढ़ जाती हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। अब ध्यान रखिए ये मेगास्पोर जो बने ये एन है, यहाँ ये चीज आपको बताई जा रही है कि 2n के बाद जब मियोसिस हुई, चार जो मेगास्पोर बने उनमें क्या है, ये मेगास्पोर एन है। इसी में अब पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर साइटोकाइनेसिस से पूरी सेल बन जाती है। जितनी भी सेल बनी है वो सारी क्या है, एन है यहाँ पर। यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्सेल है, जो एग सेल है वो भी क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड है, ठीक है। दोनों ये सेल भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये तीनों सेल भी क्या है, हैप्लॉइड है। यहाँ पर आपने कहा कि ये सेल क्या है, इसमें जो ये न्यूक्लियस है ये भी हैप्लॉइड है और ये न्यूक्लियस है ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, यानी कि ये भी एन है और ये भी एन है, ठीक है। अगर आपने ये चीज समझ ली है, आगे जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं आप समझ सकते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार देखें। अब हमने क्या बोला, हमने कहा ये भी एन है और ये भी एन है। अब आप में से कोई ये नहीं बोलेगा कि एन का मतलब क्या है, एन का मतलब हैप्लॉइड है। अब आप में ये कोई नहीं बोलेगा कि हैप्लॉइड का मतलब, पहले हमने ये चीजें, हैप्लॉइड यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। नॉर्मल सेल जो है, नॉर्मल सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो फुल होता है। जब भी गैमीट बनते हैं, गैमीट जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड बनते हैं, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और आपने कहा ये जो एक्स सेल है, ये एक्स सेल भी क्या है, यहाँ पे एन है, ठीक है। आपने कहा इनमें से अगर हम दोनों को अलग अलग कलर में करें, तो हम कलर में है ये रेड। आपने कहा एक मेल गैमेट कहाँ फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे फीमेल गैमेट। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस भी हटा देते हैं। ये कहाँ पर आ गया है, एक्सेल में आ गया, ठीक है। एक्सेल में जब ये आया तो एक्सेल में ये क्या करेगा, जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाएगा फीमेल गैमेट के साथ। फ्यूज का मतलब समझते, सनलाइट हो जाएगा। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस यहाँ बन जाते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस से क्या बने, दो न्यूक्लियस यहाँ पर। इसी को क्या हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या हम फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो ये एरो हटा रही हूँ, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हुई तब हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली आपने क्या देखा, ये जो फीमेल गैमेट है एन, इसके साथ ये एन मिक्स हो जाता है, इसके साथ ही एन ऐड हो जाता है। एन प्लस एन ने मिलकर के क्या बनाया है, 2n बनाया है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड। अब हमने कहा ये जो सेल है ये डिप्लॉयड है। पहले क्या था, मेल गैमेट क्या है, हैप्लॉयड है, फीमेल गैमेट क्या है, हैप्लॉयड है। फर्टिलाइजेशन में दोनों मिक्स हो गए हैं, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस हो गया है। इसका मतलब ये जो n है, इस n के साथ ये जो n है ये मिक्स हो गया है, n प्लस n क्या बनाएगा, 2n बनाएगा। अब हम क्या इसे एक्सेल कहेंगे, अभी भी हमने कहा इसी सेल के अंदर दोनों मिक्स हुए हैं, अब हम इसे एक्सेल कहेंगे। हमने कहा नहीं, अब हम इसे एक्सेल नहीं कहेंगे, बल्कि अब हम इसे क्या कहेंगे, एक नया नाम देंगे जिसका नाम है जाइगोट।
या युग्मनज। जाइगोट या युग्मनज। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है कि ये हो गया है फर्टिलाइजेशन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और ये ध्यान से हो गया है फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ ध्यान से देखिए, अब ये जो गैमीट है यहाँ पे, ये जो गैमीट है ये भी आता है और ये फ्यूज हो जाता है इन न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, ये जो दो न्यूक्लियस के बीच में इनके साथ ये फ्यूज हो जाता है, और आपने क्या देखा यहाँ पे, दो पोलर न्यूक्लियर के साथ एक थर्ड जो न्यूक्लियर क्या हो गया है, ये सेपरेट नहीं है, अब ये मिक्स हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इस चीज को यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि एक एन ये था प्लस एक एन ये था प्लस एक एन ये था। यहाँ से देखिए तीनों को कंफ्यूज नहीं करना है। एक एन ये है जो आपको ब्लू कलर का दिखाई गया है, एक एन ये है जो ये पोलर न्यूक्लियस है, और एक एन ये है ये पोलर न्यूक्लियस। दो पोलर न्यूक्लियस है, दोनों कैसे थे, एन थे, एन का मतलब हैप्लॉइड थे। और ये जो मेल गैमीट है ये भी कैसा था, एन था, ये भी क्या था, हैप्लॉइड था। ठीक है, जब ये इन तीनों में क्या हो गया है, इन तीनों में संलायन हो जाता है, तो इन्होंने क्या बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये कैसा होगा, सी एन होगा। 3n होगा या नहीं होगा, क्योंकि 3n हो रहे हैं, एक एन ये है, एक एन ये है, और एक एन ये हमारे पास आता है, 3n हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो जो आपके क्या हैं यहाँ पर डेफिनेशन वाले टर्म्स हैं उन्हें मैं हाईलाइट कर, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये आपकी क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो डिफरेंस है, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है उसमें डिफरेंस है, बात हुई है, हमने कहा फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस आपको दिखाई दे। जब यहाँ पर आपने कहा, इस सेल को हम क्या कह रहे थे पहले, जिसमें पोलर न्यूक्लियस थे, इसे हम पोलर सेल कह रहे थे, इसके अंदर जो न्यूक्लियस थे इसे पोलर न्यूक्लियाई कह रहे थे। अब हम अभी भी क्या हम इसे पोलर सेल कहेंगे, हमने कहा नहीं, अब ये डेवलप हो जाता है किस में, एंडोस्पर्म में या भ्रूण कोश में, क्योंकि ये जाइगोट आगे जाकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, और इस भ्रूण का पोषण करेगा एंडोस्पर्म या भ्रूण। हमारे पास दो टर्म आते हैं, दो इंपॉर्टेंट है, एक है फर्टिलाइजेशन, एक डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ है फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन में, बहुत इजी वे में हमने, एक बार देखिए डायग्राम को, देखिए समझिए चीजों को, क्या क्या हमने कहा। अगर हाँ एक और चीज रह जाए, अब सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल का क्या हुआ, हमने वो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई, वो डिजेनरेट हो जाए, उनका अब कोई काम नहीं है, वो डिजेनरेट हो गई। इसके अलावा कुछ और सेल्स यहाँ पे बचते हैं, न्यू सेल्स की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका क्या हुआ है, आगे जाकर के क्या रोल होता है, आगे डिस्कस करेंगे। एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल यहीं तक हम, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक बार डायग्राम हमने बनाए हैं, एक बार ध्यान से समझिए चीजों। चलिए, अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली हैं तो अब थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या चीजें बताई गई। ये जो टॉपिक है हमारे पास बाद में आता है। ध्यान रखिए, कुछ टर्म्स आपके पास आते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आपने कहा आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जेट ईच पॉलन ग्रेन रिलीज टू मेल कैन। क्या हुआ, सह क्रियाओं में, सह क्रियाओं का मतलब होता है सिनर्जी। ठीक, सिनर्जी।
ठीक है। जो सिनर्जिड होती हैं, सिनर्जिड में से एक में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक परागकण 2 नर युग्मक को रिलीज करता है। ठीक है, सेम चीज हमने कहा जब सिनर्जिड में एंटर करेगा 2 मेल गैमेट को रिलीज यहाँ पर। देन बात क्या हुआ, आपने कहा 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सिनगैमी, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं। आपने कहा कि एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ संलयित होता है, जिसे सिनगैमी कहते हैं। अब ध्यान रखिए, आपको क्या चीजें बताई गई हैं, जो टर्म है वो आपको ध्यान रखना है। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन का एक और नाम है, आप सिनगैमी कहेंगे, लेकिन सिनगैमी आप उसी को कहेंगे जो जब क्या है, जो मेल गैमेट है वो एक्सेल के साथ यूज हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखिए आपको ये टर्म्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके आप सिनगैमी वर्ड ज्यादा यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, सिनगैमी क्लियर है। आगे बढ़े, आगे क्या हुआ, दूसरे न्यूक्लियस ने क्या किया, एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यू। ठीक है, हमने क्या बोला, जो दूसरा युग्मक है वो 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ संलयित हो करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का उत्पादन करता है, जिसे हम PEN, PEN को आप बहुत डिटेल में समझिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या कहते हैं इसे। एक तो डबल फर्टिलाइजेशन इसका नाम है, और दूसरा हमने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं इसे। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है संलयन का मतलब कि 3 न्यूक्लियसों का जो संलयन है, 3 यहाँ ट्रिपल फ्यूजन हम कहते हैं वर्ड हमारे। ठीक है, ध्यान रखिए आपके पास क्वेश्चन ट्रिपल फ्यूजन से भी आ सकता है और डबल फर्टिलाइजेशन को दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, आगे थ्योरी पोर्शन में सारे जो टर्म्स हैं उनको ट्रांसलेट करके बताए गए हैं, आप अभी भी लिख सकते हैं। मैं बोल रही हूँ डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब दोहरा निषेचन, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब त्रिसंलयन। त्रिसंलयन जब बना तो यहाँ पर क्या बना, एंडोस्पर्म सिंपल हमने लिखा था, वहां पर आपको क्या बोला गया है, प्राइमरी न्यूक्लियस। यही क्या बना यहाँ पर, और बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, PEN कहते हैं। न्यूक्लियस जिसे आप PEN भी कहेंगे, शॉर्ट में आप PEN लिख लेंगे, P फॉर प्राइमरी, E फॉर एंडोस्पर्म एंड N फॉर न्यूक्लियस। अब ये जो नए टर्म हैं इन्हें भी आप साथ साथ में लिखते रहेंगे। एक्चुअली में जो एंडोस्पर्म है इस ये कैसा है, अभी प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब कि इसमें अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। ठीक है, तो 3 नए टर्म आए हैं। आपने कहा जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है इसे सिंगैमी कहते हैं। जब आपने कहा मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, और सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जाइगोट। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी आपसे आपके पास आते हैं कि सिंगैमी का रिजल्ट क्या है या ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट है वो क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्या हुआ, since two types of fusion takes place in an embryo sac, the phenomenon is called double fertilization। आपने कहा क्योंकि भ्रूण कोश में 2 प्रकार का संलयन होता है, इसीलिए इस घटना को दोहरा निषेचन यहाँ पर हम कहते हैं। The primary endosperm nucleus or PEN develops into the endosperm and zygote develops into embryo। आपने कहा कि जो PEN है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किसमें विकसित होता है, यहाँ पर PEN एंडोस्पर्म में विकसित होता है और जाइगोट भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, ये आगे की जो प्रोसेस है वो हम समझेंगे, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और जाइगोट का डेवलपमेंट। एक बार आप लोग ये जो पूरी प्रोसेस है एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो आपने डायग्राम बनाया होगा वहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो आपने नोट नहीं की है उन्हें नोट कर
चलिए, तो आज हमने डिस्कस किया है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन को। इसके आगे का जो पोर्शन लेक्चर में कंटिन्यू, तो अभी तक का जो पोर्शन है वो आप लोगों को सेशन में ही करेंगे। अभी तक क्लास में